वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी, उस वीडियो में हमने कैलोरीफिक वैल्यू को डिस्कस किया है कि कैलोरीफिक वैल्यू कितने टाइप की होती है और किस तरीके से हम उसकी टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ये बेसिकली क्या है, एनर्जी का मेजरमेंट है। एनर्जी कहें या इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट हीट एनर्जी का होता है तो हम हीट भी कह सकते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली a measurement of heat released when unit mass of fuel is completely combusted in the presence of air or oxygen। यानी जो भी यूनिट मास हमारे पास फ्यूल का है, वो यूनिट मास चाहे हमारे पास ग्राम में हो चाहे हमारे पास किलोग्राम में हो, उस यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को या उस हीट को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और आज उसी की यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, रिलीज्ड हीट है, तो दैट मीन्स जब हम यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास किसकी यूनिट्स आती हैं, हीट की यूनिट्स आती हैं। बट किसके रेस्पेक्ट में आएंगी, यूनिट मास ऑफ फ्यूल के रेस्पेक्ट में। जो भी यूनिट मास हम ग्राम या किलोग्राम की फॉर्म में फ्यूल का या कोल का लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हीट की यूनिट को कन्वर्ट करेंगे या कंसिडर करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के लिए। तो जो सबसे पहली यूनिट ऑफ हीट में डिस्कस कर रही हूँ, इट इज कैलोरी। कैलोरी क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़े अगर हम 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहें। यानी अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, उस 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। So it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। अब अगर इस कैलोरी को हम कैलोरीफिक वैल्यू के रेस्पेक्ट में कंसिडर करें, या हम ऐसे कहें कि हमारी जो लिबरेटेड हीट है, उस हीट का मेजरमेंट हम कैलोरी की फॉर्म में कर रहे हैं, तो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट किस फॉर्म में होगी, ये हमारे पास हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम। क्योंकि अब हम फ्यूल को कैसे कंसिडर करेंगे, ग्राम की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर सी चीज है कि इफ वी आर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, देन द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विल बी कैलोरी पर ग्राम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट ऑफ हीट विच इज किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी में क्या डिफरेंस होगा कि हम अब वाटर का अमाउंट कितना लेंगे, 1 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम वाटर की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, तो जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होगा, दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड किलो कैलोरी। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी कि इफ वी आर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी, देन द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विल बी किलो कैलोरी पर किलोग्राम। दैट मीन्स हम फ्यूल के अमाउंट को किस फॉर्म में कंसिडर करेंगे, किलोग्राम की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। जबकि यही चीज जब हम कैलोरी की फॉर्म में देख रहे थे तो हमने किस फॉर्म में कंसिडर की, हमने ग्राम की फॉर्म में कंसिडर की। तो अगर कैलोरी है तो कैलोरी पर ग्राम, अगर किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम। कैलोरी और किलो कैलोरी की तरह ही नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और इसको हम इन शॉर्ट BTU भी कहते हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर भी चेंज हो गया पुरानी कैलोरी किलो कैलोरी के रेस्पेक्ट में, और जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो गया। कैसे देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। यानी अगर हमारे पास पानी का अमाउंट 1 पाउंड है, तो उस 1 पाउंड वाटर को के टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रेज करने के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर हम 1 पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.59 ग्राम।
यानी कि अगर हम ग्राम की फॉर्म में इसे कंसीडर कर रहे हैं तो हमने कितना वाटर लिया है, 453.59 ग्राम वाटर हमारे पास है, और उसके टेम्परेचर को हम कितना रेज कर रहे हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रेज कर रहे हैं। तो तब हमारी यूनिट क्या होगी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सेम ऐसे ही एक और यूनिट हम कंसिडर करते हैं विच इज सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज CTU इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट इज 1 पाउंड, लेकिन जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट की जगह किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। यानी अब वाटर का अमाउंट तो सेम रहा ब्रिटिश थर्मल यूनिट की तरह 1 पाउंड, बट अब जो टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 1 पाउंड वाटर के टेम्परेचर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट। तो इस तरीके से ये 4 यूनिट्स हमारे पास हैं, जिसमें से पहली थी कैलोरी, दूसरी थी किलो कैलोरी, तीसरी है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और फोर्थ वन इज सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट। तो इन चारों यूनिट्स की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कैलोरीफिक वैल्यू के मेजरमेंट के लिए हम इन यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें कोई अमाउंट ऑफ हीट कैलोरी में दिया है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलो कैलोरी में, या सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट में, या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में। तो पहले इन चारों को शॉर्ट में देख लेते हैं कि इन चारों डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या देखा। अगर हमारे पास है 1 ग्राम वाटर, यानी हमने 4 यूनिट देखी, कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट। तो अगर हम अपनी पहली यूनिट की बात करें जो कि कैलोरी थी, तो उस पहली यूनिट के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, और अमाउंट ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 1 ग्राम वाटर, यानी वाटर इज 1 ग्राम, और जो टेम्परेचर हमने चेंज किया वो 1 डिग्री सेल्सियस। जो दूसरी यूनिट हमारे पास थी ये किसके लिए है, इट इज फॉर कैलोरी। जो दूसरी यूनिट हमारे पास थी वो थी किलो कैलोरी, वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास है 1 किलोग्राम, और टेम्परेचर हमने कितना चेंज किया है, सेम, इट इज 1 डिग्री सेल्सियस। तब ये यूनिट हमारे पास कौन सी थी, इट इज किलो कैलोरी। इसके बाद तीसरी यूनिट हमने पढ़ी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वहां पर वाटर का अमाउंट था 1 पाउंड, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की जगह किस में था, फ़ारेनहाइट में। ये यूनिट थी हमारी BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और फोर्थ वन जो हमने पढ़ी वो है सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट, जिसमें वाटर का अमाउंट हमारे पास 1 पाउंड है, और जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये यूनिट हमारे पास है सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट यानी कि CPU। तो अब अगर इन चारों को हमें कोरिलेट करना हो तो इनका कोरिलेशन हमारे पास आता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 3.968 BTU, which is British thermal unit, is equal to 2.2 CTU। तो ये हमारे पास इन चारों यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन है। दैट मीन्स अगर हमें कहीं पर किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कैलोरी को किलो कैलोरी में, या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, या फिर सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोरिलेशन हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये चारों यूनिट्स आपको क्लियर होंगी। इन चारों हीट की यूनिट्स की हेल्प से ही हम कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स को डिटरमाइन करेंगे। जो भी वेट हमें फ्यूल का दिया होगा यूनिट मास की फॉर्म में, उस वेट के रेस्पेक्ट में हम अपनी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, सच एज कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। So if there is any query, you can write down in chat box. Thank you so much.